इस वीडियो में आप सीखेंगे कि इन आवर्ती दशमलवों को यानी इन रिकरिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शन में यानी भिन्नों में यानी p अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे लिखें। आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि इसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे या फिर ये। तो देखो ये 3 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और तीनों ही डिफरेंट टाइप के हैं। मींस आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 डिजिट के ऊपर बार लगा है, यहाँ पे 2 डिजिट्स के ऊपर बार लगा है और यहाँ पे 3 डिजिट्स के ऊपर बार लगा है। तो तीनों के कॉन्सेप्ट आप इस एक ही वीडियो में सीखेंगे। सिमिलर टाइप के इनके सॉल्यूशन हैं, थोड़ा सा एक दूसरे से चेंज है। तो वो क्या है वो आप प्रॉपर इस वीडियो में सीखेंगे। यही पर्पस था तीनों को एक वीडियो में लेने का। और ध्यान रखिए जो मैं आपको तरीका बताऊंगा ये स्कूल के लिए है। अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपको यही तरीका करना है एग्जाम में जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे आपको शॉर्टकट करना होता है, तो उसके अलग वीडियोस बने हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन इन वीडियो में मैं आपको प्रॉपर स्कूल वाला तरीका बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हम पहले इसे लेते हैं। तो सभी में हम क्या करते हैं, देखो सभी जो क्वेश्चंस होंगे इसमें हमारा पहला स्टेप होगा माना x इज इक्वल टू, अब देखो 0.001 बार, इसको हम x ले लेंगे। अब आपको पता है कि बार का मतलब होता है कि वो चीज़ रिपीट हो रही है, वो चीज़ बार बार आ रही है, ठीक है ना। तो ये 1 जो है ये रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ। आई होप आप समझ चुके होंगे। अब हम इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, समीकरण 1 है ये। और इसमें हम करेंगे 10 की गुणा। ध्यान रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे गुणा करना। तो जब एक अंक रिपीट हो, जैसे यहाँ पे एक ही डिजिट रिपीट हो रही है तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। जब 2 डिजिट रिपीट होती हैं तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जब 3 डिजिट रिपीट होती हैं तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। उतने जीरो होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। क्योंकि यहाँ पे एक ही अंक रिपीट हो रहा है तो इसलिए मैं 10 का यहाँ पे गुणा करूंगा। तो ये हो जाएगा, अब 10 से गुणा करेंगे, ये तो हो गया 10x। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा 10x। अब ध्यान रखो 10 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट एक प्लेस राइट में चला जाएगा और ये हो जाएगा 0.0111 डॉट डॉट डॉट, और ये समीकरण 2 हो गई है। ध्यान रखो पॉइंट एक प्लेस यहाँ पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा, देखो 2 जीरो यहाँ पे हो जाएंगे तो उनका कोई यूज नहीं है। 0.0111 तो 0.0111, ओके। अब यहाँ पे इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे। अब हम इस समीकरण में से इसे माइनस करेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखो समीकरण 2 को ऊपर लिखेंगे और आपको पता होगा जब हम माइनस करते हैं तो देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम ऐसे लिखेंगे। ये क्लियर हो गया। अंकों के नीचे भी प्रॉपर अंक होने चाहिए। अब आप नोटिस करेंगे कि इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो जो यहाँ पे है उसी को हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि देखो 1 की तो कोई कमी नहीं है ना, ये तो अनंत है यहाँ पे। तो हम एक 1 यहाँ पे और लगा देंगे। अब हम इसे माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 9x। और यहाँ देखो ये 0 0 0, ये 1 हुआ और ये 0 पॉइंट ये आ गया है, ठीक है। तो ये माइनस करके आ गया है। अब यहाँ पे 9x जो है ये है 0.01, तो x क्या हो जाएगा 0.01 अपॉन 9, ये 9 नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो ये जो पॉइंट है इसको हमें हटाना है, तो कैसे करेंगे, तो देखो पॉइंट हटेगा 2 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 900 और ये हमारा आंसर आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो 0.001 के ऊपर ये बार लगा था इसका मतलब ये है। ओके, क्लियर, समझ आ गया है। अब देखो हम अब इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो
ये बगल में ही आपको दिखेगा, तो आपको दोनों में अंतर समझ आ जाएगा कि दोनों को सॉल्व करने में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखो फिर से हम वही लिखेंगे कि माना x बराबर 0.001। अब इन दोनों के ऊपर बार लगा है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हम जो है सबसे पहले तो ये बार हटा के हम यहाँ पे इनको इस तरह से लिखते हैं। देखो 0 1 के ऊपर बार लगा है, तो ये 0 1 0 1 0 1 ऐसा हम लिख देंगे। क्लियर समझ आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे देखो अगेन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, इसमें जो है 2 अंकों के ऊपर बार लगा था, तो हम 100 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 100x बराबर, अब 100 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट जो है 2 प्लेस पीछे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.10101। ठीक है ना, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। क्लियर। अब इस समीकरण से इस समीकरण को माइनस करेंगे, तो समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, तो ये हमने लिखा ऊपर 0.10101 और इसे लिखेंगे हम नीचे, तो ये हो जाएगा x बराबर 0.0010101। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो इनके ऊपर कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं को बढ़ा के लिख देंगे आगे, क्योंकि 010101 की तो कोई कमी नहीं है क्योंकि बार बार आ रहा है, तो एक 01 हम इसके ऊपर भी लिख देंगे। अब ये माइनस करने में इजी रहेगा, तो यहाँ पे तो हो गया 99x, ये 0 0 0 0 0 0, सीधे ये 1 आ गया है यहाँ पे। ठीक है, और ये 0.0 ये आ गया है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ये 99x जो है ये 0.1 है, तो x आ जाएगा 0.1/99। ठीक है ना, ये नीचे चला जाएगा। और अब हमने ये पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट के बाद केवल एक अंक है, तो यहाँ एक 0 लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 990। ओके, और जो x है यहाँ पे, ये क्या था हमारा, ये था 0.001 के ऊपर बार, तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो इसका मतलब ये है। अंडरस्टैंड। ओके, अब हमारे पास ये है लास्ट वाला। अब इसको कैसे करें देखो, तो आई होप अब आप समझ चुके होंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को हमें करना होता है। तो अगेन एज ऑलवेज x इज इक्वल टू 0.001, यानी पहले तो इसको x लेट कर लो। अब इसको हम, क्योंकि इसके ऊपर बार लगा है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ये 001 डॉट डॉट डॉट। ओके, क्योंकि 001 के ऊपर बार लगा है, तो हमने इसको रिपीट करके लिख दिया, बार बार लिख दिया हमने। ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर अगेन इंपॉर्टेंट स्टेप कि हम गुणा करेंगे किससे, 1000 से, क्योंकि 3 अंक रिपीट हो रहे थे। ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू, अब क्योंकि 1000 से गुणा की है तो 3 प्लेस पॉइंट राइट में चला जाएगा, और ये हो जाएगा 1.001001। अंडरस्टैंड। अब हम क्या करेंगे, देखो ये है हमारा समीकरण नंबर 1, ये है समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से समीकरण 1 को माइनस करेंगे हम, तो क्या होगा, तो समीकरण 2 को हम ऊपर लिखेंगे 001 ठीक है ना, और समीकरण 2 को नीचे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखो 0.001 डॉट डॉट डॉट। अंडरस्टैंड। अब देखो इनके ऊपर खाली है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 001 बार बार आ रहा है तो उनकी कमी है नहीं, तो हम यहाँ पे 001 लिख देंगे, और 001 ये है तो हमने यहाँ पे 001 लिख दिया, जिससे कि माइनस करने में आसानी रहे। आई मीन ये ठीक से माइनस हो जाए। ठीक है ना, तो ये 000 माइनस करेंगे। ठीक है ना, ये 000, ये भी 0, तो ये सब 0, केवल और केवल ये 1 आ गया है यहाँ पे,
और ये क्या है, ये है 999x। और हमारा सिंस ये 999x 1 है तो x आ जाएगा 1/999। तो इसका मतलब क्या है कि 0.001 के ऊपर जो बार है ये हो जाएगा 1/999 और ये हमारा आंसर है। ओके, ऑलराइट। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।